तो आज का जो हमारा टॉपिक है पुत्र वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। करंट कैरिंग सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो बाय यूजिंग एम्पेयर सर्किटल लॉ एंड बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ, दोनों की मदद से करते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में एम्पेयर सर्किटल लॉ है, तो हम अभी जो यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे वो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड बाय यूजिंग एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर सोलेनोइड क्या है। सोलेनोइड इज अ लॉन्ग इंसुलेटेड वायर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, एक लंबी सी तार जो कि इंसुलेटेड हो। इंसुलेटेड का मतलब एक दूसरे से टर्न टच ना हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कितने टर्न्स होंगे सर, नंबर ऑफ टर्न्स। लेट्स सपोज हम नंबर ऑफ टर्न्स को क्या ले, नंबर ऑफ टर्न्स को आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए कैपिटल एन, ठीक है जी। सो इट इज अ लॉन्ग इंसुलेटेड वायर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स वाउंड ओवर सम नॉन कंडक्टिंग बेस, और इसको आपने लपेटना है ओवर सम नॉन कंडक्टिंग बेस, क्योंकि हवा में तो आप वायर को नहीं रोक सकते ना, तो किसी बेस के ऊपर उसको वाउंड करके आप कनेक्ट करोगे विद द बैटरी, और बैटरी कनेक्ट होगी विद द स्विच। तो जैसे ही हम ये कह सकते हैं, ये वाला भी सिंपल केस हो गया पुत्र, एक तरह से ये वाला केस हो गया। अब इसके बीच में मैंने 2 मिनट के लिए बेस नहीं ड्रॉ किया, तो ये हो गया आपका सोलेनोइड। सोलेनोइड की लेंथ लेट्स सपोज कर लीजिए कुछ भी है, ठीक है, लेंथ जो है वो कुछ भी है। जो आइडियल सोलेनोइड होता है, आइडियल सोलेनोइड जो होता है उसकी लेंथ वेरी लार्ज होती है एज कंपेयर टू इट्स रेडियस, यानी कि सपोज ये रेडियस हुआ, ठीक है उत्तर, और ये पूरी की पूरी लेंथ हो गई एल, ठीक है। तो यहाँ पे एक और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यूज करनी होती है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लेते हैं स्मॉल एन, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको आप यहाँ पे कैपिटल एन बाय एल भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये काफी ज्यादा यूज होगा, इसको बार बार हम यूज करेंगे। तो ये है आपके पास एक आइडियल सोलेनोइड। तो जैसे सोलेनोइड के साथ आप स्विच को ऑन करेंगे तो ये बैटरी सर्किट में आ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ से करंट ड्रॉ होना शुरू होगा, लेट्स सपोज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो इट हैज बीन फाउंड कि जैसे ही करंट पास होता है थ्रू द सोलेनोइड, तो वो सोलेनोइड जो है वो ऑटोमेटिकली अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ अलाइन हो जाता है, अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ अलाइन हो जाता है। तो ये शो करता है कि आपके सोलेनोइड की भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब ये पाया गया कि अगर करंट कैरिंग सोलेनोइड को फ्रीली सस्पेंड किया जाए इन द एयर, तब वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ द अर्थ। और अगर आप करंट की पोलैरिटी रिवर्स करते हो, यानी कि बैटरी को उल्टा करके लगा दो, ठीक है ना, इस बारी करंट ऐसे जा रहा है इसमें, जब आपने स्विच ऑन किया, अगर पोलैरिटी रिवर्स कर दोगे तो करंट इधर को आना लग जाएगा, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज जा रहा है, यहां से आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो जिस समय लेट्स सपोज करंट कैरी कर रहा है थ्रू द सोलेनोइड और उसको आपने फ्रीली सस्पेंड कर दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली अलाइन कर देगा इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ। कौन सा पोल किधर होगा वो भी समझाता हूं। लेकिन अगर आप पोलैरिटी रिवर्स कर देते हो, पोलैरिटी अगर रिवर्स कर देते हो, तो सोलेनोइड ऑटोमेटिकली रोटेट कर जाएगा बाय द 180 डिग्री एंगल। रीजन क्या है अभी आप समझिए। अब उधर अलाइनमेंट को समझने के लिए आप सबसे पहले क्लॉक फेस रूल समझिए। क्लॉक फेस रूल के अंदर लेट्स सपोज कर लीजिए ये रहा आपका एक सोलेनोइड का कॉइल, सोलेनोइड का कॉइल। अब सोलेनोइड के कॉइल के अंदर इस तरीके से है, तो यानी कि यहां से करंट एंटर कर रहा है और यहां से लीव कर रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्लॉक फेस रूल, इफ द फेस ऑफ अ कॉइल कैरिंग अ करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर यानी कि कॉइल का वो फेस जो आपकी तरफ है उसमें करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, तो वो बिहेव करेगा साउथ पोल, बिहेव करेगा साउथ पोल। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा तो वो फेस बिहेव करेगा नॉर्थ पोल। क्लियर हो गया यहां तक। अब आप अपने कॉइल को देखिए, कॉइल के अंदर करंट इधर से एंटर कर रहा है पुत्र, तो मेरी तरफ से इसके अंदर करंट एंटर कर रहा है इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसकी वजह से ये फेस बिहेव करेगा एज अ साउथ पोल। अब अगर इसके ऑपोजिट एंड पे जाऊंगा तो आपको पता है मोनोपोल विल नेवर एग्जिस्ट, सेकंड पोल भी होगा। तो यहाँ पे करंट इधर से एंटर किया था, तो अगर हम इधर से देखेंगे तो इसके अंदर
आपको देखेगा एंटी क्लॉकवाइज करंट एंटर करता हो, जिसकी वजह से ये फेस बिहेव करेगा एज अ नॉर्थ पोल। तो ये क्लियर हो गया पुत्र। यानी कि आपका करंट कैरिंग सोलेनोइड जो है वो बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट, जिसके साउथ पोल और नॉर्थ पोल अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज रूल हम बता सकते हैं। अब आप याद कीजिए अर्थ को, अर्थ इटसेल्फ बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। ये सपोज किया जाता है कि अर्थ एक बार मैग्नेट की तरह है, यानी कि ये रेड पेन वाला अर्थ है और अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने इस डायरेक्शन में अलाइन कर दिया। लेट्स सपोज इस तरफ नॉर्थ पोल है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में साउथ पोल है, अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल। अब ये माना जाता है कि अर्थ के सेंटर में सपोज्ड एक बहुत बड़ी बार मैग्नेट पड़ी है, जिसकी वजह से अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उस सपोज्ड बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है दैट इज टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल साउथ पोल। यानी कि सर हिंदी भाषा में एक अंदर मैग्नेट रखी है और उस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ है और नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ। इतना समझ में आया? अब आप अपने इस भाई साहब को लाइए करंट कैरिंग सोलेनोइड को। तो करंट कैरिंग सोलेनोइड आपने ऐसे रखा था, इस बार नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, किसका? अर्थ का, और इधर साउथ पोल है आपके सपोज मैग्नेट का और नॉर्थ पोल है मैग्नेट का ऑपोजिट एंड में। अब जैसे आप करंट कैरिंग सोलेनोइड को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो होगा क्या? ड्यू टू द नेचर लाइक पोल्स रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। तो सर जी अर्थ का अंदर जो सपोज्ड मैग्नेट है नॉर्थ पोल वो इधर को है, तो उसकी तरफ आपका कॉइल जो कि साउथ की तरह बिहेव कर रहा था वो अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि आपकी कॉइल जो है वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगी इन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ कह लीजिए, या इन साउथ एंड नॉर्थ पोल ऑफ सपोज मैग्नेट कह लीजिए। क्लियर हो गया? अब अगर करंट आप रिवर्स करोगे, करंट रिवर्स करोगे तो उस केस के अंदर अब ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। यानी कि आपकी अगर ये आपकी ये करंट कैरिंग सोलेनोइड है जिसके अंदर करंट आपने एंटर करवाया है, अब पोलैरिटी रिवर्स कर दी तो अब ये बिहेव करने लग जाएगा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो इधर अर्थ के अंदर जो सपोज्ड बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल था ना नीचे वाला, अब वो उसको रिपेल करेगा और आपकी सोलेनोइड जो है वो 180 डिग्री पे रोटेट करके अब इस तरीके से आ जाएगी। तो यही मैंने बोला, मैंने पोलैरिटी रिवर्स इन द सोलेनोइड देन सोलेनोइड रोटेट्स बाय 180 डिग्री। तो टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग अ एम्पियर सर्किटल लॉ वी हैव सम असम्पशंस और सपोजिशन। क्या है? सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सोलेनोइड इज जीरो, एज्यूम कर लिया कि यार मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सोलेनोइड क्या है? जीरो। अच्छा, सेकंड लेंथ ऑफ सोलेनोइड, जो आइडियल केस होगा, जो लेंथ ऑफ सोलेनोइड है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ सोलेनोइड। आइडियल केस के अंदर लेंथ इनफाइनाइट होती है, यानी कि लेंथ बहुत लंबी होगी, रेडियस बहुत छोटा होगा। थर्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बोले तो स्मॉल एन, दे आर वेरी वेरी लार्ज, दे आर वेरी वेरी लार्ज। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो कर सकेगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स करंट थ्रू द कॉइल फ्लो करेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। फोर्थ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर जस्ट लाइक बार मैग्नेट। अभी आपको प्रूफ किया है कि आपकी जो करंट कैरिंग सोलेनोइड है वो एक्ट कर रही है एज अ बार मैग्नेट, चाहे नॉर्थ पोल इधर लो चाहे इधर लो, वो डिपेंड करेगा पोलैरिटी ऑफ करंट पे पुत्र। तो आपको याद होगा छोटी क्लास में कि सर ये कुछ इस तरीके से फोटो बनाते थे हम, याद है पुत्र? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलती थी नॉर्थ से और एंटर करती थी साउथ से, और वो कॉन्टिन्यूस लूप बनाती थी। ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कॉन्टिन्यूस लूप नहीं बनाती, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूस लूप बनाती है। अच्छा, so these magnetic field of lines are just like a bar magnet and parallel along the axis of a current carrying solenoid and uniform also। तो ये जो रेड लाइंस है मैंने जो ड्रॉ किया पुत्र, they are supposed to be the magnetic field of lines, magnetic field of lines। अब डायरेक्शन अभी इसके अंदर भी कहाँ होगी वो बाद में देखते हैं, पर आप जनरली ये देख लीजिए आपके पास यहाँ पे ये हो गया एक जनरल assumption to use एम्पियर सर्किटल लॉ में आ जाएगा। अब उत्तर आपने एक करंट कैरिंग सोलेनोइड लिया जिसको एक नॉन कंडक्टिंग बेस के ऊपर बाउंड कर दिया। अब जैसे मैंने आपको समझाया साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, और इनसाइड द बार मैग्नेट, इनसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करती है अलोंग साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड द बार मैग्नेट सर नॉर्थ टू साउथ। सबको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक कंपास यूज करके। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट यूज कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस यूनिफॉर्म होंगी इनसाइड, बताया मैंने, पैरेलल टू एक्सिस होंगी, पैरेलल टू
एक्सिस होंगी, एक्सिस कहीं पे भी रख लो पुत्र, बीच में सेंटर में से निकलेगा, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, डायग्राम गंदा हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी की सारी कैसे, ऐसे साउथ टू नॉर्थ। क्यों, करंट हमारा ऐसे जा रहा है और इसको मैंने बीच में से काट के आपको ये डायग्राम दिखाया, ट्रांसफर सेक्शन, बायो के स्टूडेंट समझ गए होंगे, ठीक है ना। बीचों में से ऐसे 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 काट दिया, ऐसे आरी से, पॉसिबल नहीं है, करंट के साथ पंगा भी मत लेना, बट जस्ट एज्यूम कर लो। अब जैसा जब ऐसा हुआ तो अब आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। अब कोई बच्चा कहेगा सर आउटसाइड भी करो, अरे यार आउटसाइड एज्यूम तो करिए, जीरो है तो क्यों करूं, ठीक है ना। तो इनसाइड कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। सपोज मेरे को यहाँ पे इतने से एरिया के अंदर पहले इतनी सी लेंथ एलिमेंट डीएल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है पुत्र। तो वो सारे पॉइंट्स पे यूनिफॉर्म ही होगी, सेम ही आएगी सारी। तो मैं पहले इस पॉइंट को बड़ा करके, इस पॉइंट को बड़ा करके आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, याद कीजिए, एक ड्रॉ करना होता है एम्पियर लूप। एम्पियर लूप यानी कि उस पॉइंट पे जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो वहां से क्रॉस करता हुआ एक 2 डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ करें जो क्लोज्ड हो, जो किसी भी शेप में हो सकता है। किसी भी शेप का मतलब सर्कल हो, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, है ना, लेकिन 3D ना हो, क्योंकि 3D में हमें एरिया और वॉल्यूम वगैरह कंसीडर करने पड़ेंगे और हमें यहाँ पे लेंथ एलिमेंट यूज करना होता है, लाइन इंटीग्रल। तो मेरे को लेंथ के हिसाब से मैंने ये छोटा सा एरिया ले लिया। अब इस एरिया का नाम दे दें, इस लूप का नाम दे दें पुत्र A B C D, ठीक है पुत्र, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है सर, 0, मैग्नेटिक फील्ड 0, ठीक है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करनी है, लेट्स सपोज कैपिटल B, पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड है कैपिटल B, पॉइंट P पे, ठीक है पुत्र। अब जो हमारा फॉर्मूला हम वो यूज करते हैं, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I इनसाइड। लूप के अंदर जितना करंट है उतना, लूप के अंदर सिर्फ जितना करंट होगा वो लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले B डॉट DL को ही खत्म करें, ये लेना है टूवर्ड्स क्लोज लूप A B C D A। तो पहले इस कंसेप्ट को देखिए पुत्र, आप A से B तक गए, एक लूप आया AB, तो यानी कि मैं कह सकता हूं B डॉट DL फ्रॉम A टू B प्लस B डॉट DL फ्रॉम B टू C प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL फ्रॉम C टू D प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL फ्रॉम D टू A। अब ध्यान दीजिए, इसके आगे अभी म्यू नॉट इनटू I इनसाइड ही लगाइए, करंट इनसाइड, ठीक है पुत्र। तो अगर आप ध्यान दें, A से B मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और आपने लेंथ एलिमेंट भी लिया इस डायरेक्शन में, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, cos 0 1, और B कांस्टेंट है, DL की इंटीग्रेशन करोगे तो सपोज इस पूरी की लेंथ DL है या L है, जो भी आपने लेनी है वो ले लीजिए। यानी कि सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन जीरो है और DL भी नॉन जीरो है, और cos थीटा जो है वो क्या आया आपका पुत्र, ठीक है, cos 0 1, तो वो आ गया परपेंडिकुलर, ठीक है, वो आया क्या पुत्र, cos 0 1, तो यार ये 1 हो गया ना। तो यानी कि इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड वाला लाइन इंटीग्रल हम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे A से B तक। सर ये देखें B टू C पुत्र, अब B टू C में मैग्नेटिक फील्ड अगर है अंदर, आउटसाइड तो 0 है, अंदर है तो इधर को है और लेंथ एलिमेंट ऊपर को, एंगल कितना हो गया, तो यानी कि इसकी वजह से cos 90 0, तो यानी कि ये कंपोनेंट हो जाएगा 0। C से D आइए, मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो 0 इंटू DL समथिंग 0 करके तो 0 ही आ जाएगी, प्लस D से A आइए, अगेन D से A आएंगे अगर आप, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को, D से नीचे को, अगेन एंगल 90 डिग्री, यानी कि इसकी वजह से भी, इस कंपोनेंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड 0 विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ I इनसाइड, या टोटल करंट I इनसाइड दिस लूप। समझ आया पुत्र? अब B कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, वो बाहर चला जाएगा, तो पुत्र B कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, DL की इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम A टू B। अब लेट्स सपोज लेंथ AB की आपने ली है L, तो इसको हटा के मैं लिख सकता हूँ B इंटू L इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I इनसाइड। अब I इनसाइड कैलकुलेट करने के लिए हमें एक कंसेप्ट स्टडी करना है पुत्र, जो I दिया था आपको वो दिया हुआ है करंट फॉर 1 लूप, करंट फॉर 1 लूप, एक टर्न के लिए करंट दिया हुआ है, एक टर्न के लिए ऐसे, ठीक है पुत्र। ओके, तो हम क्या करते हैं,
इतनी सी लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आते हैं वो देख लेते हैं। तो स्मॉल एन आपको दिया था, मैंने बताया था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ के लिए नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो l लेंथ के लिए कितने होंगे नंबर ऑफ टर्न्स, n इंटू एल, n इंटू एल। एक टर्न के लिए करंट I था, तो n इंटू एल टर्न्स के लिए टोटल करंट कितना होगा, nl इंटू आई। तो ये है आपका I इनसाइड, I इनसाइड मतलब इस AB लेंथ के अक्रॉस जितने भी लूप्स आ रहे होंगे, कोई दो ही लूप थोड़ी आएंगे, बहुत सारे लूप आएंगे, बहुत सारे लूप आएंगे, जितने भी लूप आएंगे उनके थ्रू करंट NL इंटू आई जाएगा टोटल। तो अब सर इसको ऊपर ले जाओ, B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, नाउ N इंटू एल इंटू आई होता है, L से L कट जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बड़ी देर के बाद आया, बट आ गया म्यू नॉट N इंटू आई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड, इनसाइड द सोलोनॉइड ड्यू टू अ current passing through its turn, that is equal to mu naught n into I.